बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, विपक्षी महागठबंधन के भीतर मतभेद और सीटों की खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार को पटना के जगजीवन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा, कांग्रेस बेईमान है। उनका आरोप था कि बेगूसराय में भाकपा के मजबूत जनाधार और महागठबंधन की ओर से बछवाड़ा सीट भाकपा को दिए जाने के बावजूद कांग्रेस ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शर्मा ने कहा, हमने 3 अन्य सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो उम्मीद थी कि कांग्रेस बातचीत के लिए आगे आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बछवाड़ा में हमारा संघर्ष दोस्ताना था, लेकिन कांग्रेस ने इसे तोड़ दिया। उन्होंने यह भी साफ किया कि भाकपा प्रत्याशी के मैदान से हटने की खबर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। इतना ही नहीं, गिरीश चंद्र शर्मा ने कांग्रेस के पिछले रवैये पर भी तंज करते हुए कहा कि अमौर या अन्य सीटों पर भाजपा को हराने की बजाय कांग्रेस के नेता केरल के वायनाड में जाकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अंत में उन्होंने यह भी जोड़ा कि सांप्रदायिक और फासिस्ट शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के लिए भाकपा अब भी महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे कांग्रेस रहे या न रहे। दरअसल भाकपा और कांग्रेस के बीच यह टकराव कोई अकेला मामला नहीं है। महागठबंधन की बड़ी पार्टियां कांग्रेस, राजद, माकपा और वीआईपी सीटों के बंटवारे पर एकमत नहीं हो पाई है। कांग्रेस 9 ऐसी सीटों पर मैदान में है जहां उसका मुकाबला अपने ही साथी दलों से है। इनमें से 5 पर राजद और 4 पर भाकपा से उसका सीधा टकराव है। वहीं राजद और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 2-2 सीटों पर आमने सामने है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये फ्रेंडली फाइट्स महागठबंधन को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट शेयर का फर्क महज 0.03% का था और सीटों का अंतर था 15। ऐसे में अगर इस बार भी 10-11 सीटों पर अपने ही साथियों के बीच टकराव हुआ तो नतीजे किस करवट बैठेंगे, कहना मुश्किल नहीं है। हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो महागठबंधन को यह देखना होगा कि उनकी सहयोगी दलों के बीच यह फूट सत्ता का खीर चखने के उनके सपने को पनीर में न बदल दे। अब हम एक एक कर नज़र डालते हैं कि कहां कांग्रेस और राजद एक दूसरे के खिलाफ हैं। वैशाली जिला की वैशाली विधानसभा सीट, यह सीट फिलहाल जदयू के सिद्धार्थ पटेल के पास है, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस के संजीव सिंह को 7,413 वोटों से हराया था। इस बार दोनों दलों ने अपने पुराने उम्मीदवारों को दोहराया है, लेकिन राजद ने अजय कुमार कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है, जो 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 17% वोट मिले थे। भागलपुर जिले में पड़ने वाली कहलगांव विधानसभा सीट पर भी राजद और कांग्रेस आमने सामने है। यह विधानसभा क्षेत्र कभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के कुर्मी चेहरे सदानंद सिंह का गढ़ हुआ करता था। उन्होंने 1969 से 2015 के बीच इस सीट से 9 बार जीत दर्ज की, 1969 से 1985 तक और फिर 2000 से 2005 तक। लेकिन उसी साल 2005 में उन्होंने फरवरी में चुनाव जीता था, लेकिन उसी साल अक्टूबर में चुनाव हार गए और 2010 से 2020 तक वह दोबारा विधानसभा में गए। 2020 में कांग्रेस ने उनके बेटे शुभानंद मुकेश को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह भाजपा के पवन कुमार यादव से 42,893 वोटों से हार गए। इस बार समीकरण बदल गए हैं। मुकेश अब जदयू में चले गए हैं और वहीं कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने पवन कुमार यादव को विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में रविवार को पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस ने इस सीट को दोबारा पाने के लिए 2020 के अपने पटना साहिब उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा को उतारा है, जबकि राजद ने रजनीश भारती को टिकट दिया है। रजनीश के पिता और राजद नेता संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार में मंत्री हैं।
पश्चिम चंपारण में पड़ने वाली नरकटियागंज विधानसभा सीट भी इसी रशाकशी में उलझी हुई दिख रही है। 2020 में कांग्रेस इस सीट पर रनर अप रही थी। भाजपा की रश्मि वर्मा ने अपने देवर और कांग्रेस विधायक विनय वर्मा को हराया था। वर्मा परिवार पश्चिम चंपारण के शिकरपुर स्टेट का मालिकाना रखता है। 2022 में विनय वर्मा के भाई के यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने के बाद उनसे इस्तीफे की मांग उठी थी। इस बार भाजपा ने उन्हें बदलकर संजय पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने शाश्वत केदार को टिकट दिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पोते हैं। झारखंड के संथाल से सटे जमुई जिले के सिकंदरा सीट 2020 में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने जीती थी, जिसने कांग्रेस को 5,505 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस के विनोद कुमार चौधरी को टिकट दिया गया है, जबकि राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को मैदान में उतारा है। हमने अपने मौजूदा विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी को फिर से टिकट दिया है। भागलपुर जिले की एक और सीट सुल्तानगंज भी महागठबंधन की आपसी रार के कारण चर्चा में है। यह सीट 2005 से जदयू के पास है। कांग्रेस ने ललन कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने चंदन कुमार सिंह को टिकट दिया है। सत्ताधारी जदयू ने मौजूदा विधायक ललित नारायण मंडल को दोबारा मैदान में उतारा है। 4 सीटें हैं जहां कांग्रेस और माकपा के बीच नॉट सो फ्रेंडली फाइट है। पहले लेफ्ट के नेता रहे और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके कन्हैया कुमार के गृह जिला बेगूसराय की बछवाड़ा सीट भी आपसी लड़ाई की जद में है। पिछली बार माकपा के अवधेश कुमार राय भाजपा के सुरेंद्र मेहता से मात्र 484 वोटों से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को टिकट दिया है, जिन्होंने 2020 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा ने फिर से सुरेंद्र मेहता को मैदान में उतारा है। नालंदा की बिहार शरीफ विधानसभा सीट पर 2020 में राजद के सुनील कुमार भाजपा के डॉक्टर सुनील कुमार से 15,102 वोटों से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने अपने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों में से एक उमैर खान को टिकट दिया है, जबकि भाकपा ने शिव कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक को ही दोबारा टिकट दिया है। वैशाली जिले में पड़ने वाली राजापाकर सीट भी भाकपा और कांग्रेस की लड़ाई का केंद्र बिंदु बन गई है। पिछली बार कांग्रेस ने यहां जदयू को 1796 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने अपनी मौजूदा विधायक प्रतिमा कुमारी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने महेंद्र राम को मैदान में उतारा है ताकि 2020 की हार का बदला ले सके। माकपा ने मोहित कुमार पासवान को टिकट दिया है। रोहतास के करगहर में भी महागठबंधन के दलों के बीच कोई सहमति नहीं बनी और अब यहां कांग्रेस और माकपा के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 2020 में कांग्रेस ने यहां जदयू को 4,083 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संतोष कुमार मिश्रा को दोबारा टिकट दिया है, जबकि माकपा ने महेंद्र प्रसाद गुप्ता को उतारा है। जदयू ने अपने पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जो पिछली बार रनर अप रहे थे। ऐसा नहीं है कि गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही है जिसकी सबसे लड़ाई है। साथ साथ मछली खाने के बाद भी तेजस्वी और मुकेश सहनी में सब कुछ शुभ नहीं रहा और 2 सीटों पर राजद और वीआईपी के उम्मीदवार भी आमने सामने लड़ रहे हैं। मिथिलांचल के दरभंगा में पड़ने वाली विधानसभा सीट गौरा बोराम इसलिए चर्चा में है। यह सीट मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 2020 में जीती थी, तब वह एनडीए का हिस्सा थे। उस समय वीआईपी के उम्मीदवार स्वर्णा सिंह ने राजद के अफजल अली खान को 7,280 वोटों से हराया था। इस बार पार्टी के अध्यक्ष और महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी के छोटे भाई संतोष सहनी उम्मीदवार हैं, जबकि राजद ने अफजल अली खान को दोबारा मैदान में उतारा है। कैमूर के चैनपुर विधानसभा सीट पर भी राजद और वीआईपी के उम्मीदवार एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं।
यह सीट सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2020 में बसपा के मोहम्मद जमा खान ने यह सीट जीती थी। बाद में वे जदयू में शामिल हो गए थे और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी बने। राजद ने इस बार पूर्व विधायक बृजकिशोर बिंद को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पिछली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे। यह सीट अब जदयू को आवंटित की गई है, लेकिन बृजकिशोर बिंद सितंबर में राजद में शामिल हो गए। वीआईपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जमा खान इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मसले पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कहा कि इन 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट से विपक्ष के चुनावी परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य की सभी 243 सीटों पर लोग तेजस्वी यादव जी को वोट देंगे। महागठबंधन इन सीटों पर भी जीतेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि ऐसी सीटों पर अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार मतदान से पहले औपचारिक रूप से राजद के समर्थन की घोषणा करेंगे। वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने दावा किया कि चैनपुर और गौरा बराम दोनों में राजद उम्मीदवार उनकी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रचार अभियान के दौरान राजद प्रत्याशी वीआईपी के समर्थन की घोषणा करेंगे। जब उन 9 सीटों के बारे में पूछा गया जहां कांग्रेस और राजद दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, तो राज्य कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने इसे विपक्षी गठबंधन की रणनीतिक चाल बताया। लेकिन एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने स्वीकार किया कि इन सीटों पर मुकाबला काफ़ी अनफ्रेंडली यानी अप्रिय होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।